यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीओएम लेक्चरर में। क्लास 12 इंग्लिश की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो दो मोस्ट सेंट्रल आइडिया आपको बताने वाले हैं 12 मार्च को 100% आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा सेंट्रल आइडिया एकदम अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। एक बार आप वीडियो देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है मेरे प्यारे बच्चों, माई मदर एट 66। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। यानी माई मदर एट 66 पोएम माने कविता, इज माने है, कंपोज्ड रचित, बाई के द्वारा, कमला दास। ठीक है, तो माई मदर एट 66 कविता कमला दास के द्वारा रचित है। ठीक है, आप पाठ का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ पोएटेस। दिस पोएम यह कविता शोज माने दिखाती है, फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ पोएटेस, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ पोएटेस। द पोएम कविता सोच दिखाती है द फियर ऑफ लूजिंग खोने का डर, हर मदर उनकी माता को। यह कविता उनकी माँ के बिछड़ने का डर दिखाता है, यह कविता उनकी माता को खोने का डर दिखाती है। हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज, उनकी माता इज माने है, द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, जीवन के अंतिम पड़ाव पर। यानी उनकी माता अपने जीवन के लास्ट पड़ाव पर है, अंतिम पड़ाव पर है। उनकी माता अपने जीवन के अंतिम स्टेज पर है, अंतिम पड़ाव पर है। सो द पोएटेस, इसलिए पोएटेस माने क्या होता है, कवित्री। फील्स माने महसूस करती है, डैट हर मदर बिल पास अवे सून, कि उनकी माँ जल्द ही गुजर जाएंगी। इसलिए जो कवित्री है वह महसूस करती है कि उनकी माँ वह जल्द ही गुजर जाएंगे, इस संसार से विदा हो जाएंगी। पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, कवित्री इन ख्यालों से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। ठीक है, पोएटेस माने कवित्री, गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, इन विचारों से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। टू केम आउट ऑफ द थॉट, इन ख्यालों से बाहर आकर के, द केम आउट ऑफ द थॉट, इस ख्यालों से, इन ख्यालों से बाहर आकर के, टू केम आउट ऑफ द थॉट, वह इन विचारों से, इन ख्यालों से बाहर आकर के, सी लुक्ड, वह देखती है, आउटसाइड ऑफ कार, कार के बाहर। वह इन विचारों से बाहर आकर के कार की बाहर, कार से बाहर की ओर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी। ठीक है, बाहर का जो संसार था खुशी और हलचल यानी चहल पहल से भरा हुआ था। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी, जो बाहर का संसार था वह खुशी और हलचल यानी चहल पहल से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, यंग ट्री, और जो पेड़ पौधे थे वह घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे, और जो पेड़ पौधे थे वह घूमते हुए सीम्ड माने प्रतीत हो रहे थे, और चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे थे वो प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचकर, सी लुक्ड अगेन, वह देखती है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखती है। एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, एयरपोर्ट पर पहुंच करके वह फिर से अपनी माँ की ओर देखती है। सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, सी फेल्ट, उन्होंने अपने माँ के पीले पड़े चेहरे और बेजान चेहरों को देख कर दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपनी माँ के पीले पड़े चेहरे और बेजान चेहरों को देख करके दर्द महसूस किया। ठीक है, बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छुपाते हुए, द पोएटेस सेड, कवित्री ने कहा, लेकिन अपने आंसुओं को छुपाते हुए कवित्री ने कहा, सी यूर सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे, हम शीघ्र ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया हो गई
माई मदर एट 66। इसको आप तैयार कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। जो कीपिंग क्वाइट कविता है वो पैब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है। ठीक है, कीपिंग क्वाइट कविता पैब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल पोएम। यह बहुत ही साधारण कविता है। ठीक है, यह बहुत ही साधारण कविता है। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। यह बहुत ही साधारण कविता है। ठीक है, पोएटेस सेज, कवि कहता है, डैट आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। आज हमारा जीवन बहुत ही भागदौड़ से भरा हुआ है। पोएट सेज, कवि कहता है, डैट आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। आज हमारा जीवन बहुत ही भाग दौड़ से भरा हुआ है। ठीक है, द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वेयर्स, यानी द पोएट सेज, कवि कहता है, डैट आवर लाइफ इज हेस्टी। आज हमारा जीवन बहुत ही भागदौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और दिशाहीन हो गया है और बिना दिशा के हो गया है। द पोएट आस्क, कवि कहता है, अस टू स्टॉप वार्स, यानी अस माने हमें, स्टॉप माने बंद करना चाहिए, वार्स माने युद्ध, हेट माने घृणा, पॉल्यूशन माने प्रदूषण, किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हत्या। यानी कवि कहता है कि हमें युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या, ठीक है, एंड हंटिंग आवर सेल्फ, अपने आप को प्रताड़ित करना। ठीक है, तो कवि कहता है कि हमें युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और अपने आप को प्रताड़ित करना बंद कर देना चाहिए। ही सेज, वह कहता है, डैट अर्थ टीच ए लॉट, यानी अर्थ माने पृथ्वी, टीच माने सिखाती है, ए लॉट बहुत कुछ, ये पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, किंतु हम सभी जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। यानी पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है लेकिन हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। पोएट सेज, कवि कहता है, पोएट सेज, कवि कहता है, क्या कहता है, डैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आई बाय द सेल्फ इंट्रोटेक्शन। अब सेल्फ इंट्रोपेक्शन माने क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेल्फ इंट्रोफेक्शन माने होता है आत्मनिरीक्षण से। यानी पोएट सेज, कवि कहता है, डैट एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कैन बी सॉल्व, हम हल कर सकते हैं, बाय द सेल्फ इंट्रोफेक्शन, आत्मनिरीक्षण से। कवि कहता है कि हम कोई भी समस्या आत्मनिरीक्षण के द्वारा हल कर सकते हैं। वी कैन रिज्यूम एक्टिविटीज़ द राइट डायरेक्शन, तब हम क्रियाकलाप को सही दिशा में ले जा सकते हैं, तब हम क्रियाकलाप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।